हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 8 त्रिकोणमिति के परिचय की प्रश्नावली 8.4 पर आ चुके हैं और इस प्रश्नावली के जो 5वां प्रश्न है वो सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले 5 भाग हम लोग पिछले वीडियोज में सॉल्व कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में जो बचे हुए 5 भाग यानी 6 से लेकर के 10 तक उनको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे यानी कि जो पिछले प्रश्न हैं उनको आपने नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। मेहनत अगर आपको हमारी पसंद है, हमारा वीडियो आपको पसंद है, काम आपको पसंद है तो आप छोटा सा काम करिए कि चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बने रहिए वीडियो में, बिना किसी देर के सीधे आ जाते हैं प्रश्न 5 प्रश्नावली 8.4। छठा भाग हम लोगों का क्या कह रहा है कि देखिए लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए और बटे 1 माइनस साइन ए बराबर आपको लाना है सेक ए प्लस टेन ए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा प्रश्न होता है ये त्रिकोणमिति से संबंधित जो भी प्रश्न होते हैं उनको हम लोग लेफ्ट से सॉल्व करें, राइट ला दें, या राइट से सॉल्व करके लेफ्ट ला दें, यही हमें करना। हम लेफ्ट में पहले सॉल्व करेंगे, वो राइट हैंड आ जाता है तो आपका ये सिद्ध हो जाएगा। तो दिस वन इज अवर राइट हैंड साइड और इसके बाद ये हम लोगों की लेफ्ट हैंड साइड है। तो हम लोग क्या करते हैं भैया, सबसे पहले प्रश्न को नोट करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड नोट करते हैं, फिर उसके बाद कैसे सॉल्व करना है वो सॉल्व करते हैं। त्रिकोणमिति की जो सर्व समीकरण हैं उनसे संबंधित जो आपके प्रश्न है भाई, उनको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है, साइन और कॉस में बदल करके आप सॉल्व करते जाइए और अगर सर्व समीकरण प्रयोग हो रही हैं उनको प्रयोग करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग प्रश्न को नोट करते हैं और साइन और में कन्वर्ट ही है तो उसको कैसे सॉल्व करना उस पर आ जाते हैं। छठा भाग हम लोगों ने नोट कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, उसको भी नोट कर लिया। अब देखिए जब भी आपके अंडर रूट के टाइप के इस टाइप के जब भी आपके प्रॉब्लम सामने दिखे, चाहे वो साइन हो चाहे कॉज हो, तो हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। जो आपका ये हर होता है, हर में लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए, इसके कॉन्जुगेट यानी कि कॉन्जुगेट कैसे पता लगेगा कि अगर आपका माइनस है तो उसका कॉन्जुगेट प्लस, यानी कि हम क्या करेंगे 1 माइनस साइन ए जो लिखा है तो इसका कॉन्जुगेट आपका 1 प्लस साइन ए होगा। तो इससे आप अंश और हर में गुणा कर दीजिए और इसके बाद आप सॉल्व कर दीजिए और इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पे 1 प्लस साइन ए से अंश और हर में गुणा करने पर अगर आप अंडर रूट के अंदर रखेंगे, नहीं तो आप अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए से गुणा करेंगे, तो वही यहाँ पर लिख देते हैं। अंश और हर दोनों में या कहें गुणा और भाग करने पर हमने क्या किया, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए से गुणा और भाग कर दिया। अब देखिए ये हम लोगों का अंश में भी गुणा हो गया और हर में भी गुणा हो गया है। अब देखिए अंश में आप अगर ध्यान से देखिए 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए यानी x गुणे x के रूप का है तो x की घात 2 आएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा भाई 1 प्लस साइन ए और उसका वर्ग। अब इसके बाद देखिए हर में आ जाओ, a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में लिखा है, तो अगर आपके पास a माइनस बी और a प्लस बी लिखा हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, a की घात 2 और माइनस b की घात 2, इतना तो हम लोग जानते हैं। अब वही यहाँ पे लिख दीजिए 1 का वर्ग 1 आएगा और माइनस साइन का वर्ग साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हमने सबसे पहली जो सरसमीकरण पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉज स्क्वायर ए बराबर 1। कॉज को आप इधर ही रहने दीजिए, साइन को लेफ्ट से राइट ले जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कॉज स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो जो हम लोगों का देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है उसकी जगह पे कॉज स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो यही आपका हो जाएगा यहाँ पर, तो वही आप लिख दीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा, देखिए हम लोगों का अंडर रूट के अंदर यहाँ पे ब्रैकेट में पहला तो आपका 1 प्लस साइन ए और उसका वर्ग और बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे आप ये कॉज स्क्वायर ए लिख देंगे। तो यहाँ पे कॉज स्क्वायर ए
अब यहाँ पे देखिए, अगर आप ध्यान से देखें 1 प्लस साइन ए का होल वर्ग है, उसका अंडर रूट निकालेंगे तो ये वर्ग हट जाएगा। ऐसे ही जो हर में काज स्क्वायर ए है, इस काज का वर्ग हट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए और बटे कॉज ए बचेगा। अब इसके बाद इसको अलग अलग कर सकते हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा 1 बटे कॉज ए और धन साइन ए और बटे कॉज ए। अब इसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात में आपने पढ़ा है 1 बटे कॉज ए बराबर सेक ए और प्लस साइन ए बटे कॉज ए बराबर टेन ए। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई सेक ए और प्लस टेन ए। और यही तो हम लोगों की राइट हैंड साइड है भाई, जो हमारा प्रश्न दिया गया है उसमें यही लाना है सेक ए प्लस टेन ए। और हम लोगों का छठा भाग भाई सॉल्व हो जाता है। अब इसके बाद सातवां भाग नोट करते हैं और हल करते हैं। सातवां भाग आपका क्या कह रहा है साइन थीटा माइनस 2 साइन की घात 3 थीटा बटे 2 कॉस की घात 3 थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर आपको टेन थीटा लाना है। तो इसको भी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे और साइन कॉस में ऑलरेडी बदला हुआ है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपका कुछ कॉमन आ रहा है उससे कॉमन लीजिए, जो सर्व समीकरण लग रही हैं उनको लगाएंगे। सातवां भाग हम लोगों का नोट हो गया, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करने वाले थे, लेफ्ट हमने नोट कर लिया। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें, जो आपका अंश और हर में से कुछ कॉमन आ रहा है, तो अंश से देखिए आपका साइन थीटा और यहाँ पे कॉमन ले लिया, साइन थीटा कॉमन आ रहा है तो इस साइन थीटा बाहर हो गया, तो यहाँ पे 1 बचेगा माइनस 2 साइन, यहाँ पे घात 3 है तो 2 बचेगी, तो साइन की घात 2 थीटा और बटे जो आपका देखिए हर में 2 काज की पावर 3 थीटा और माइनस काज थीटा, तो यहाँ से आपका कॉस थीटा कॉमन आ रहा है तो 2 काज स्क्वायर थीटा और इसके बाद माइनस का 1, यही तो बचेगा। अब इसके बाद यहाँ पे आप क्या करिए भाई, यहाँ से देखें साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा आता है, तो ये जो ब्रैकेट में बचे हुए हैं इसको हम लोग किसी तरीके से इलिमिनेट कर दें, यानी हटा दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए जो हमारा साइन थीटा लिखा हुआ है उसको ऐसे ही रखिए और ब्रैकेट में जो 1 है, हमने सबसे पहली सर्व समीकरण पढ़ी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इस 1 की जगह पे आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट बंद हो गया। अब इसके बाद आपका जो हर लिखा हुआ है, हर में देखिए आपका कॉस थीटा और ब्रैकेट में आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा और फिर आपका माइनस 1 है तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट बंद हो गया। साइन थीटा आप ऐसे ही लिखिए और इसके बाद ब्रैकेट में जो आपका आया उसको सॉल्व कर दीजिए। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा है, घटेगा, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा भाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बटे में ऐसे ही आप इसको देखिए, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा से ये घटेगा क्योंकि एक 2 है और एक माइनस 1 है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर लिख दीजिए भाई, आपका क्या आएगा, जो कॉस थीटा है उसको ऐसा ही रखो, तो यहाँ पे लिख दीजिए भाई कॉस थीटा और ये ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये आपका देखिए कट जाएगा, जो ब्रैकेट के अंदर है बिल्कुल एक जैसा है, ये कट गया, क्या बचा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसको हम लोग टेन थीटा लिख सकते हैं। और यही तो हम लोगों की भैया राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में आपको टेन थीटा ही लाना था भाई। और आपका जो प्रश्न है भाई सातवां भाग सॉल्व हो जाता है, उसमें टेन थीटा ही तो आ गया। अब इसके बाद अगला भाग नोट करते हैं और सॉल्व करते हैं। अगला आपका जो आठवां भाग है उसमें क्या लिखा है, साइन ए प्लस कॉसेक ए की घात 2 प्लस कॉस ए प्लस सेक ए की घात 2 बराबर 7 धन टेन स्क्वायर ए धन कॉट स्क्वायर ए लाना है। तो यहाँ पे देखिए आपका सिंपल सा तरीका है साइन और कॉस में बदलने का, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करें, जो ए धन बी की घात 2 है
वो वाली सॉल्यूशन का लगाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड नोट कर देते हैं। अब आप लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखें तो साइन ए धन कॉसेक ए की घात 2। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान से देखें, ए धन बी की घात 2 वाली सॉल्यूशन लगेगी। क्या होता है, ए की घात 2 धन बी की घात 2 धन का 2ab, या ए की घात 2 धन 2ab धन बी की घात 2, जैसे चाहे आप वैसे लिख सकते हैं। आगे पीछे लिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करें, ए की जगह पे साइन ए और बी की जगह पे कॉसेक ए रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए साइन स्क्वायर ए और धन कॉसेक स्क्वायर ए और धन 2 साइन ए और इसके बाद आपका कॉसेक ए। इसके बाद यहाँ पे देखिए जो दूसरा ब्रैकेट है उस पे आ जाइए। उस दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या लिखा हुआ है, कॉस ए धन सेक ए। अब इसको ए धन बी की घात 2 से तुलना करेंगे। ए की जगह पे कॉस ए और बी की जगह पे सेक ए रख दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, धन कॉस स्क्वायर ए और धन सेक स्क्वायर ए, ये तो होगा सेक स्क्वायर ए और धन 2 कॉज ए और सेक ए, 2ab होता है ना भाई। तो कॉज ए और सेक ए। अब इसके बाद कॉज ए और सेक ए का गुणनफल आपका 1 होता है। ऐसे ही आपका साइन और कॉसेक का गुणनफल 1 होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है। तो दो संख्याओं का अगर गुणनफल 1 आ जाता है तो वो एक दूसरे की व्युत्क्रम होती हैं। तो वही यहाँ पर लिख दीजिए भाई। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा ये साइन स्क्वायर ए धन काज स्क्वायर ए है, इसको पास में रखे ले रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए और धन काज स्क्वायर ए और फिर धन ये 2 और ये 2, यानी कि 4 आपने पास रख लिया। और फिर इसके बाद आप कॉसेक स्क्वायर ए और धन सेक स्क्वायर ए। अब यहाँ पे हमें सर्वसंख्याओं का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये देखिए आपका 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस काज स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर ए प्लस काज स्क्वायर ए बराबर आपका 1 होता है और धन 4। और इसके बाद धन कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्योंकि हमने बताया आपको जब आप प्रूविंग वाली यानी सिद्ध करने वाली त्रिकोण में से संबंधित सर्वसंख्या सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड पे हमेशा एक नजर रखना पड़ेगा। तो जो हमें tan और cot लाना है तो हम लोग जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इन्हीं दो सर्वसंख्याओं का यहाँ पर प्रयोग करना है। तो एक धन कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा और फिर धन इस सेक स्क्वायर ए की जगह पे एक धन आपका tan स्क्वायर ए। अब इसके बाद देखिए संख्याओं को पहले गिन लीजिए। तो क्या है, 4 1 5 1 6 और 1 ये 7, यानी कि 7 धन tan स्क्वायर ए और धन कॉट स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए और धन कॉट स्क्वायर ए। दिस वन इज अवर राइट हैंड साइड। देखिए आप प्रश्न में देखिए तो राइट हैंड साइड में आपका यही तो लाना है, 7 धन tan स्क्वायर ए धन कॉट स्क्वायर ए। और इस तरीके से हम लोगों का 8वां भाग भी सॉल्व हो जाता है। अब हम लोगों ने 9वां भाग भी नोट कर लिया है। अब जो 9वां भाग आपका कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए बराबर आपको 1/tan ए प्लस कॉट ए। अब देखिए जो हमारी बुक में देखें अगर तो बुक में लिखा हुआ है कि इसको आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों पक्षों से आप हल करें और आपके बराबर आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं भाई। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या बताया आपको कि साइन और कॉस में बदल लो। तो हम लोग पहले साइन और कॉस में बदल लेते हैं भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 1/sin ए, क्योंकि कॉसेक ए बराबर 1/sin ए और माइनस साइन ए ऐसे ही रखा और ऐसे ही यहाँ पे 1/cos ए और माइनस cos ए। अब इसके बाद आप क्या करें, इसके बटे 1 करके और इसके बटे 1 करके लासापा ले लीजिए भाई। और इसके बाद आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका साइन ए आएगा भाई, तो साइन ए रखेंगे और अंश में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आएगा और दूसरे ब्रैकेट में ऐसे ही आप कॉस ए को बाहर रखेंगे भाई। तो यहाँ पे कॉस ए रखा, ऊपर आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए।
अब इसके बाद हम लोग क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कर दें भाई, और हम एक नज़र हमेशा उधर रखेंगे कि हमें 1/tan a प्लस कॉट ए लाना है, तो उसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, हम लोगों ने पहली सर्व समीकरण में पढ़ा था 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉज स्क्वायर ए हम लोग जानते हैं, तो वही यहाँ पे लिख दो। अब हम लोग जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉज स्क्वायर ए आएगा, और 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए। ये हम लोगों की जो सर्व समीकरण पहली थी उसके रिजल्ट हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे आप कॉज स्क्वायर ए लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा भाई, कॉज स्क्वायर ए और बटे साइन ए, और इसके बाद गुणे यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर ए और बटे कॉज ए है भाई। तो यहाँ पे देखिए कॉज ए से ये पावर कट जाएगा, साइन ए से ये पावर कट गया। अब हम लोगों का बचा क्या भाई, साइन ए और कॉज ए, यही तो बचा। तो यहाँ पे लिख दो भाई साइन ए और आपका कॉज ए बचा। आप चाहो तो यहीं तक रखो, और इसके बाद जो आपका राइट हैंड साइड सॉल्व होने के बाद जो लेफ्ट सॉल्व हो गया है उसको भी सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड हम लोगों ने नोट कर लिया, वो 1/tan a प्लस कॉट ए लिखा हुआ है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे भाई, साइन और कॉज में बदल दें। तो यहाँ पे आपका देखिए साइन और कॉज में बदल दीजिए और इसके बाद सॉल्व कर दीजिए, आंसर आएगा भाई आपका। तो यहाँ पे बराबर 1/, आप यहाँ पर साइन ए और बटे कॉज ए लिख दीजिए, और धन कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉज ए बटे साइन ए। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा, 1/, हर में भी हर है उसका एलसीएम लेंगे, तो साइन ए और कॉज ए आएगा। कॉज ए कट गया, साइन ए का साइन ए से गुणा होगा, तो आपका साइन स्क्वायर ए, और ऐसे ही यहाँ पे साइन ए कटा, इस कॉज को कॉज से गुणा करेंगे तो आपका कॉज स्क्वायर ए आएगा। ये साइन ए कॉज ए ऊपर पहुँचेगा तो पहुँचा दीजिए भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन ए और कॉज ए और बटे इनको गुणा करेंगे, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए आया है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो ये आपका क्या हो गया, साइन ए कॉज ए। अब यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, और बराबर आप लिख दो कि ये साइन ए और कॉज ए के बराबर है। और इस तरीके से हम लोगों का जो नवा भाग है वो भी सॉल्व हो जाता है। अब आ जाते हैं आखिरी भाग, उसको नोट करते हैं और सॉल्व करते हैं। जो हम लोगों की प्रश्नावली 8.4 का जो 5वां प्रश्न है उसका आखिरी भाग क्या कह रहा है, एक देखिए आपके यहाँ पे 3 भाग दिए गए, एक आपका ये लेफ्ट हैंड साइड, इसको भी लेफ्ट हैंड साइड 1 और 2 करके हमें tan स्क्वायर ए राइट हैंड साइड में लाना है। तो सबसे पहले हम लोग दिस वन सॉल्व करेंगे, और फिर इसके बाद आप दूसरा भाग, पहले इस भाग को सॉल्व करेंगे फिर दूसरे भाग को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न को नोट करते हुए लिखते हैं फिर सॉल्व करते हैं। प्रश्न हम लोगों का नोट हो गया है, और पहला भाग जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको नोट कर लिया, 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए सेक स्क्वायर ए और बटे डिनोमिनेटर में जो आपका हर है कॉसेक स्क्वायर ए, क्योंकि 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे कौन सी सर्व समीकरण आपने लगाई, चाहो तो नोट कर लो कि 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है भाई, आपका सेक स्क्वायर ए होता है। ऐसे ही आपका 1 + cot स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए होता है। अब यही बात यहाँ पर लिख दीजिए। अब ये जो सेक ए है इसको आप नीचे लाओ तो कॉस भी हो जाएगा, कॉसेक को ऊपर ले जाओ तो साइन हो जाएगा, या आप ऐसे लिख लो भाई, जो सेक है उसको हम लोग 1/, कॉज स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और बटे जो कॉसेक है उसको आप 1/, साइन स्क्वायर ए। ये साइन आपका ऊपर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे आपका साइन स्क्वायर ए और बटे कॉज स्क्वायर ए आ जाएगा। और यही आपकी ये नहीं है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा आपका
tan स्क्वायर a आता है और यही हम लोगों की भाई राइट हैंड साइड है और आपका पहले भाग से राइट हैंड साइड आ चुकी है। अब इस दूसरे भाग को नोट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जो हम लोगों की दूसरी लेफ्ट हैंड साइड है उसको नोट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनको साइन और कॉज में बदलेंगे। तो आप क्या लिख सकते हैं भाई, देखिए यहाँ पर ऐसे लगा लो। तो आप 1 माइनस tan a को साइन ए और बटे कॉज ए लिख सकते हैं और पूरे के बटे 1 माइनस कॉज ए और बटे साइन ए और इस पूरे की घात 2 है। अब 1 के बटे 1 करेंगे, इसके बटे 1 करेंगे, ये आपका कॉज ए माइनस साइन ए और ये साइन ए माइनस कॉज ए हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे आप ऐसे लिख दीजिए भाई, ये बटे में और वहाँ पे क्या बचा आपका कॉज ए और माइनस साइन ए और बटे आपका कॉज ए है। ऐसे ही यहाँ पे साइन ए माइनस कॉज ए हो जाएगा और हर में आपका ये साइन ए हो गया। इस साइन ए का एक के साथ गुणा हो जाएगा ना, तो ये आपका साइन ए और माइनस कॉज ए। अब यहाँ पे इसका पूरा वर्ग। अब हम लोग जानते हैं कि जो आउटसाइड का आउटसाइड के साथ, इनसाइड का इनसाइड के साथ, इस वाले का गुणा आप इसका इसके साथ होगा भाई और जो अंदर अंदर का गुणा हो जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हो भाई, लिख दीजिए यहाँ पे। आप देखें तो क्या हो जाएगा, ये साइन ए ऊपर पहुँच जाएगा तो पहुँचा दीजिए साइन ए और ब्रैकेट में आपका कॉज ए और माइनस साइन ए और इसके बाद सेम नियम, आप हर में कॉज ए का इस साइन ए माइनस कॉज ए के साथ गुणा होगा। तो यहाँ पे कॉज ए ऐसे रखिए और इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन ए और माइनस कॉज ए और इसके पूरे के बटे आपकी 2। अब इसको हमें केवल और केवल सॉल्व करना रह गया। अब अगर आप ध्यान से देखें, ये आपका कॉज ए माइनस साइन ए और ये साइन ए माइनस कॉज ए, केवल चिन्ह का अंतर है। और एक चिन्ह का अंतर होने से एक चीज और है, यहाँ पे वर्ग लिखा है तो वर्ग लिखे होने से चिन्ह के अंतर में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो वो आपका माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा और प्रश्न आपका एक जैसा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आपका साइन ए ऐसे ही रखिए तो साइन ए ऐसे ही रखा और ब्रैकेट में कॉज ए माइनस साइन ए और इसके बाद हर में आपका कॉज ए है भाई, कॉज ए। और यहाँ से जब आप हर से माइनस साइन कॉमन ले रहे हैं तो आपका कॉज ए और माइनस साइन ए और ब्रैकेट बंद। जब आप -1 का वर्ग करोगे तो वो +1 ही आएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लिया गया। तो ये देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, कट जाएंगे। साइन ए बटे कॉज ए आप tan ए लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख दीजिए भाई tan ए और उसकी घात 2। यहाँ पे tan ए का वर्ग बराबर आपका tan स्क्वायर ए, और यही तो हमें लाना था भाई कि आपको tan स्क्वायर ए लाना है। इस तरीके से जो हमारी प्रश्नावली 8.4 कंप्लीट हो जाती है और इस प्रश्नावली के साथ आपकी जो अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अगले वीडियो में हम लोग अगला जो अध्याय है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उसको अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए बने रहिए। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए हमारे साथ जो है।